अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो CS 201 का क्विज़ नंबर 2 करवाऊंगा। बहुत आसान क्विज़ था, बहुत ही आसान क्विज़ था। अगर आपने पढ़ा हुआ है, मेरे लेक्चर से तैयारी की हुई है, तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ आप बड़े अच्छे नंबर लेके अपने क्विज़ से भी निकल जाएंगे और बड़ा अच्छा पेपर आपका इंशाल्लाह ताला मिड टर्म का हो जाएगा। मिड टर्म की मैंने ऑलरेडी आपको तैयारी करवाई थी। आज या कल में इंशाल्लाह ताला मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक पास्ट पेपर आपके साथ 2 मैंने पेपर शेयर किए हैं, वीडियो बना के एज सुन एज पॉसिबल अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन और वीडियो का मिल सके। इसके अलावा करंटली पेपर भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। 12 दफ़ा मैंने आपको बताया, ये जो CS 201 का जो क्विज़ होता है ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 110% चांस है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसी क्वेश्चन को आप लोगों ने मिड टर्म के लिए भी ज़रूर प्रिपेयर करना है। पास्ट पेपर को देखें, उसके बाद ये जो आपको क्विज़ की वीडियोज़ दी गई है ना, इनको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है वो बिट वाइज एक्सक्लूसिव और का जो ऑपरेशन है, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब ये होता है कि आपको इसका ऑपरेशन का साइन बताना है। तो यहाँ पर जो साइन होगा ना, वो हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, खाली और ऑपरेशन का साइन ये वाला है, ये बाय मिस्टेक गलत लग गया है। जो हमारे पास एक्सक्लूसिव बिट, पूरा क्वेश्चन पढ़े, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और का जो ऑपरेशन होगा वो ये वाला होगा। इस तरह का जो साइन होता है ना, ये बिट वाइज एक्सक्लूसिव और का होता है। अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स बात करेंगे तो हैंडआउट्स के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर देखें हैंडआउट्स में मैंने इसका प्रूफ लिया हुआ है कि बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। तो यहाँ पर ये देखें आपको क्या करके बता रहा है, इसने जो साइन रखा हुआ है ना, यही वाला रखा हुआ है। मैं अगर थोड़ा इसको जूम करूँ तो ये देखें आपके लिए इसने साइन इसको रखा हुआ है। तो ये हमारे पास बिट वाइज एक्सक्लूसिव और का फंक्शन है। ये पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसको बस आपने मिड टर्म के वाले से भी याद रखना है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर्स आर सिंटैक्सिकली या सिंटैक्टिकली डिफाइंड विद द वर्ड स्ट्रक्ट, STRUCT। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसको हम अपने प्रोग्राम में या डेव C++ में स्ट्रक्ट के नाम से लिखते हैं, स्ट्रक्ट के नाम से डिक्लेयर करते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको STRUCT के नाम से लिखते हैं। बाकी ऑप्शन STRU ये नहीं लिखते हैं, स्ट्रक्चर भी नहीं लिखते और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन भी नहीं होता। तो जो पहला ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड STRUCT, यानी स्ट्रक्चर को हम STRUCT स्ट्रक्ट के नाम से डिक्लेयर करेंगे। इसका प्रूफ में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, स्ट्रक्चर्स आर सिंटैक्टिकली डिफाइंड विद द वर्ड STRUCT स्ट्रक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है वो आप उसका सिंटैक्स लिखते हैं स्ट्रक्चर के नाम से या स्ट्रक्ट के नाम से। उसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अ करेक्टर इज स्टोर्ड, जो करेक्टर है वो स्टोर्ड होता है इन द मेमोरी, मेमोरी के अंदर, इन बाइट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिड टर्म के हवाले से बहुत दफ़ा आपके पेपर में पूछा जा चुका है। जो करेक्टर होगा ना, आप उसको स्टोर करेंगे मेमोरी में बाइट के अंदर, BYTE बाइट। और यहाँ पर एक और चीज़ आप डिक्लेयर करने पेपर के हवाले से आती होती है कि 1 बाइट BY इक्वल्स टू BYTE बाइट, पूरा नहीं लिख रहा मैं, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ये आपके मिड टर्म के अंदर भी आता होता है और ये आपके क्विज के अंदर भी पूछा जा सकता है। 1 और बिट्स क्या होती हैं, 1 या 0। ठीक है, ये पिछली दफा मैंने आपका क्विज करवाया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए 1 और 0, तो ये 2 बिट्स हैं। अगर दोनों में से 1 होगा तो ये 1 बिट है, ये 0 होगा तो ये 1 बिट यानी दूसरी बिट है, तो ये 2 बिट्स होंगी। और अगर इस तरह 1 0 0 0 1 इस तरह अगर 8 कम्बिनेशन बन जाए हमारे पास 1 0 के, तो वो 1 बाइट के बराबर जो है वो हो जाता है। इसको भी अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक वाला जो मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है कि अ करेक्टर इज स्टोर्ड इन, जो करेक्टर होता है वो स्टोर्ड होता है मेमोरी इन 1 बाइट। ठीक है, ये देखें 1 बाइट के अंदर जो है वो हम अपने करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपको एविडेंस भी दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि एवरीथिंग इज राइट। अच्छा जी, उसके आगे है जी A इक्वल टू A। अभी जो आपको साइन नजर आ रहा है ना, ये और का साइन है इस तरह से। तो A इक्वल टू A और B कैन बी रिटन एज, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे N मिसिंग है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपने ना पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैंने आपको ये एक प्रैक्टिकल क्विज में करवाया था कि A इक्वल्स टू A प्लस B। आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेव C++ के अंदर, और ये पेपर में मस्ट रहेगा क्वेश्चन आपके मिड टर्म के बारे से मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दूंगा, ऑलरेडी की हुई है, और जो 2022 के इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दूंगा। अब देखिए जो भी साइन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो, मोड हो, डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, आप पहले लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लस को पहले लिख लेना है। उसके बाद ये बराबर का साइन आएगा, आप बराबर का साइन डालेंगे, और उसके बाद जो भी आपके पास ऑपरेंड है, अब ऑपरेंड क्या आपके पास, ऑपरेंड था आपके पास B, तो आपने इस B को लिख लेना है सिंपल। तो ये देखें इस तरह,
अब यही काम आपने और के साथ करना है। पहले ए इक्वल, ये और का साइन डालेंगे आप, अच्छा जी वो डाल दिया आपने, फिर बी जो इक्वल है वो साइन, उसके बाद आपने बी ओपन डाला और एड ने यहाँ पे चूंकि सेमीकोलन आपने सेमीकोलन लगा दिया, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लें आप, तो ए इक्वल इक्वल बी है, ये गलत हो जाएगा। फिर ए इक्वल, पहले हमेशा साइन आएगा, प्लस हो माइनस हो और ऑपरेटर हो एंड ऑपरेटर हो, उसके बाद जो है वो इक्वल यानी बराबर का निशान आएगा, और ए इक्वल टू बी आखिरी वाला भी गलत है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड ए और इक्वल्स टू बी। उसके आगे EOF is used to check for the what of file when a file is being read। जब भी EOF ने, EOF stand for end of file, ये भी एक important क्वेश्चन है, याद रखें कि EOF जो है जब ये यूज़ करता है कहाँ पर, जहाँ पर हमने end जो है फाइल का चेक करना होता है, तो end is the right option here। ठीक है, इसको भी मैं अब आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये देखें, means until एंड ऑफ फाइल EOF रिटर्न करता है आपको ट्रू। ये मैंने शायद गूगल से भी लिया हुआ है, लेकिन मैंने आप उसका प्रूफ नहीं लिया हुआ। मैं आपको गूगल से भी ये वेरीफाइड था, लेकिन मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था, लेकिन गूगल से भी ये एंड ऑफ फाइल जो है वो प्रूव्ड, और हैंडआउट से भी मैंने आपको बता दिया है। उसके आगे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, ऐसा इसमें से कौन सा जो है वो कोड सेगमेंट है जो कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है ना वो इस तरह का होता है। अब इसके पीछे आप कुछ भी लिखते हैं, लाइक सी आउट हम लिखते हैं ना अमूमन जब आप प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो होगा वो इस तरह का होगा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होगा वो इस तरह का होगा। जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है वो हम सी आउट के फंक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो हम सी इन फंक्शन के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा है कि अब आपने करेक्ट ऑप्शन बताना था, दैट इज सी आउट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 1 और उसके बाद कोलन या सेमी कोलन। ठीक है, हम अमूमन सेमी कोलन लगाते हैं, जो कि हम डेव C++ की बात कर रहे हैं। इसको हम जो है वो देखते हैं, यहाँ पे देखें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट कौन सा ऑपरेटर होता है? लेफ्ट शिफ्ट हमारे पास ये वाला ऑपरेटर होता है जो कि हम सी आउट फंक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाले सारे क्वेश्चन आपने देखा ना अभी कि एक्सक्लूसिव और आपसे पूछा गया था, तो ये वाले आप लोगों ने एज इट इज याद कर लेने, ये सारे पेपर के अंदर मस्ट आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, पेज नंबर 245 पे ये अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो स्ट्रिंग्स आर एक्सेस बाय वेरिएबल। जो स्ट्रिंग्स होती हैं हम उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो स्ट्रिंग को एक्सेस करने का तरीकेकार भी स्ट्रिंग ही होता है। जिस तरह इंटीजर को इंट होता है ना, INT इंट, इस तरह फ्लोट को फ्लोट होता है, करेक्टर को चार होता है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप या स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप को लिखना पड़ता है। तो इसका देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने हमें स्ट्रिंग का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। इंट नहीं हो सकता, इंट हमेशा स्ट्रिंग को नहीं करता, इंट जो है वो इसको इंटीजर को करता है, जो कि होल नंबर होते हैं, लाइक 0 1 2 269 1000 10,000। करेक्टर जो चार होता है वो करेक्टर को करता है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग को करता है। इसका प्रूफ भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ, वहाँ से आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझाया जा सकेगा। देखिए जी वो क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल है होल्ड करता है जी टेक्स्ट स्ट्रिंग हैव अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये स्ट्रिंग की डेटा टाइप रखेगा, इस कॉल्ड अ स्ट्रिंग वेरिएबल। अगर स्ट्रिंग वेरिएबल होगा तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप रखेगा। और ये आपने ना हैंडनोट्स पे पढ़ा हुआ है, मुझे मिला नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ द गिवन ही होगा। मैंने गूगल से आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। जिस तरह वो कह रहा है कि जो इंटीजर है ना वो क्या करता है, वो इंट रखता है, इसी तरह से जो स्ट्रिंग है वो भी क्या करेगी, स्ट्रिंग ही रखेगी। उसके बाद वो डेटा टाइप को डिक्लेयर करेगी और उसके बाद हम उसका वेरिएबल जो है वहाँ पे सी इन या सी आउट करने के काबिल जो है वो हो जाते हैं। Question number 8. We have opened a file stream my file for reading getting my file dot tell g give us the current get position of the file pointer it return the whole number of type long। ये आपको एक समझाने वाला, इसमें कोई काम नहीं है, मैं इसका थोड़ा सा जो है वो जूम आउट करता हूँ तो ना ये एज इट इज़ आपके हैंडआउट से लाइन पकड़ी हुई है, मैं आपको हैंडआउट्स में दिखाता हूँ। जब भी हमारी फाइल ओपन होगी ना रीड करने के लिए, तो वहाँ पर जो होल डेटा टाइप इस्तेमाल होगी, जो होल नंबर ऑफ टाइप इस्तेमाल होगी, तो वो लॉन्ग होगी, LONG। इसको एज इट इज़ याद रखें, रटा टाइप लगा लें। ये देखें ये इसका क्विज है, जहाँ जहाँ तक ये ब्लैक ब्लैक है ना, यानी जहाँ तक ये ब्लैक आपको हाईलाइट करके दिखाया गया वहाँ तक ये लॉन्ग जो होगा इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। हैंडआउट से प्रॉपर एक लाइन आपको उठा के दी हुई है, बस आपने इसको एज इट इज जो है वो याद रखना है। फिर ईच अरे डिक्लेरेशन मस्ट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स एक्सेप्ट। वो कह रहा है हर जब आप अरे को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर आपको तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी देनी होती है, सवाए एक्सेप्ट का मतलब होता है सवाए। तो क्या चीज़ें आपको नहीं देनी होती? देखिए आपको अरे की जो डेटा टाइप है ना वो भी देनी होती है, ये तो आपका मस्ट आएगा। फिर आपको नेम देना होता है अरे का, नेम के बगैर हमारी जो अरे है वो डिक्लेयर नहीं हो सकती है, ये भी आएगा। उसके आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको बताना होगा भाई मुझे कितने नंबर चाहिए या मुझे कितना डेटा चाहिए, तो कितना आपको डेटा या कितनी आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए वो तो आपको मस्ट बताने हैं। हाँ आखिरी वाला देखें, द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट
एलिमेंट टू बी स्टोर्ड, कि मेरा जो एलिमेंट है अरे में, अरे का कहाँ पे जाके सबसे पहले स्टोर हो, मेमोरी के किस हिस्से में जाके स्टोर हो, हम अरे के अंदर ये नहीं बताते हैं। हम अरे के अंदर अरे का नाम लिखते हैं, अरे की डेटा टाइप लिखते हैं और अरे का साइज लिखते हैं। तो जो ये लास्ट वाला ऑप्शन होगा ना, यही कंसिडर करेक्ट किया जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मुझे जो है वो 200% श्योर है। लास्ट ऑप्शन है जी हमारा कि या लास्ट क्वेश्चन है, विच मोड ऑफ फाइल इज यूज्ड ओपन अ फाइल ऑन और स्ट्रीम फॉर इंसर्शन। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा मोड है जिसके अंदर हम जो है वो ओपन करते हैं फाइल को और इंसर्शन मोड को ऑन करते हैं, या इंसर्ट मोड को जो है वो स्ट्रीम करते हैं। वो हमारे लिए इन है, IN इन। ये भी एक ना आपका क्वेश्चन है, ये देखें इन, ये ना आपके पेज नंबर अगर यहाँ पे लिखा हो तो पेज नंबर 203 ये इस पे मौजूद है। ये वाला सारा टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज याद कर लें, इसको छोड़ना नहीं है मिड टर्म के वाले से भी। ये जो इन है ना, इन मोड का मायने कहता है ओपन अ फाइल, ये फाइल को ओपन करता है, और स्ट्रीम फॉर एक्सट्रक्शन इनपुट, एक्सट्रक्शन इनपुट पे ये क्या करता है, आपको ऑन करके दे देता है। मेरे ख्याल में एक्सट्रक्शन है या इंसर्शन है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। सॉरी, ये इंसर्शन था, मैंने एक्सट्रक्शन लगा दिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आउट होगा, OUT आउट, ठीक है। ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा OUT, इन नहीं होगा, सॉरी ये इन नहीं है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, मैंने जल्दी में जो है वो ये इन लगा दिया, इन इसका ऑप्शन नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना ये आउट है। देखिए नीचे लिखा हुआ है इंसर्शन, ठीक है, ये वाला INSER, दोनों में फर्क क्या है, इंसर्शन आउटपुट होगा तो ये आउट, OUT आउट, जो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। सिंपल आपने जो है वो इसका अगर आपके पेपर में आता है तो आप इसका आउट लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। ये दो ऑप्शन गलत थे, एक पहला वाला गलत है, मैंने आपको पहले क्लैरिफाई करवा दिया, और एक ये दूसरा वाला अब गलत है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आउटपुट होगा। अगर इंसर्शन है तो आउट है, अगर एक्सट्रक्शन है तो वो इन है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जी। तो ये आपका क्विज था, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर तय करें, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और अगर किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं होता ड्यू टू बिजीनेस तो आप काइंडली माइंड ना किया करें। बाकी तमाम स्टूडेंट्स आपको प्लीज़, जो बंदा क्वेश्चन कर रहा होता है अगर मेरा कमेंट वहाँ पे नहीं है तो अगर आप लोगों को पता है तो आप वहाँ पे उस स्टूडेंट को रिप्लाई कर दिया करें, क्योंकि मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप तमाम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह ताला खुदा भी उनकी मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, और अगर आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा वीडियो से हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।